हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने वाला हूँ डाइजेशन का बेस्ट सिरप के बारे में। फ्रेंड्स, यदि किसी को बहुत ज़्यादा गैस बनती हो और एसिडिटी आदि की समस्या हो तो मैं एसवीर यादव फार्मासिस्ट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें फ्रेंड्स, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ डिजीफ्लेक्स सिरप के बारे में। डिजीफ्लेक्स सिरप एक पाचक सहायक सिरप है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पाचन विकारों के इलाज के लिए किया जाता है, या अपच यानी भोजन का ना पचना, या भूख ना लगना, या खट्टी डकारें आना, या पेट फूलना और बहुत ही ज़्यादा गैस बनना, और पेट में सूजन या पेट क्षेत्र में सूजन और सूजन का अत्यधिक होना, इन सभी का यह प्रभावी ढंग से इलाज करता है। फ्रेंड्स, अपच भोजन को पचाने में असमर्थता, जो पेट में दर्द और बेचैनी से जुड़ी होती है। फ्रेंड्स, इन सभी का यह सिरप बहुत ही अच्छी तरह से निदान करता है। फ्रेंड्स, डिजीफ्लेक्स सिरप में अल्फा एमाइलेज और पेप्सिन होता है। अल्फा एमाइलेज एक एंजाइम है जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर या पचाकर काम करता है। इसका उपयोग अपच और पेट भरे होने की समस्याओं में पाचक रसायक के रूप में किया जाता है। पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यानी प्रोटीन पचाने वाला है जो बड़े प्रोटीन अणुओं को बहुत ही जल्दी छोटे पेप्टाइड्स यानी अमीनो एसिड की एक छोटी श्रृंखला में तोड़ देता है। फ्रेंड्स, डिजीफ्लेक्स सिरप का उपयोग अपने चिकित्सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में करें। फ्रेंड्स, डिजीफ्लेक्स सिरप आमतौर पर उपयोग करने के लिए सुरक्षित है, हालांकि जैसे कुछ लोगों में मतली, दस्त और पेट दर्द जैसे दुष्प्रभावों का अनुभव हो सकता है। फ्रेंड्स, लेकिन यह दुष्प्रभाव अत्यधिक समय पर नहीं रहते। फ्रेंड्स, जैसे जैसे बीमारी सही होती जाती है स्वतः अपने आप ठीक हो जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि इसके मुख्य उपयोग की बात करें तो जैसे किसी व्यक्ति के पेट में अपच होना, पेट फूलना, डकार आना, भूख ना लगना और पेट में भारी रहना, इन सभी के लिए इस सिरप का फ्रेंड्स प्रयोग किया जाता है। यानी बदहजमी को अपच के रूप में भी जाना जाता है, या पेट के ऊपरी हिस्से में होने वाला दर्द या बेचैनी है। अपच अन्य लक्षणों के साथ भी हो सकती है, जैसे पेट का भरा हुआ या फूला हुआ महसूस होना, सीने में जलन होना, जलन का एहसास यानी एसिड के पेट से होकर भोजन नली में जाने के कारण, मतली डकार यानी बर्पिंग, ऊपरी पेट में दर्द या बेचैनी, पेट फूलना, ये लक्षण अक्सर खाने से उत्पन्न होते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यानी एसिड रिफ्लेक्स क्या होता है। फ्रेंड्स, एसिड रिफ्लेक्स एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट में मौजूद अम्ल यानी वापस ईसोफेगस में जाने लग जाते हैं। गले और पेट को आपस में जोड़ने वाली ट्यूब को ईसोफेगस या भोजन की नली कहा जाता है। यदि आपको एसिड रिफ्लेक्स की समस्या कभी कभार ही होती है तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह स्थिति आमतौर पर अत्यधिक मात्रा में खाने या पीने के कारण हो सकती है। पेट में दबाव बढ़ जाने के कारण भोजन नली की वाल्व खुल जाती है, जिसके कारण एसिड रिफ्लेक्स होने लग जाता है। कुछ स्थितियों में जो पेट में दबाव बढ़ा देती है, जैसे अधिक भोजन खा लेना, मोटापा और अधिक मसाला। चाहता हूँ यानी डकार क्या होती है और लोगों को डकार क्यों आती है। डकार मुंह के जरिए पेट से हवा को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। जब पेट के अंदर बहुत अधिक हवा पहुंच जाती है तो इससे पेट फूल जाता है और इस समय व्यक्ति को डकार आ सकता है। इसे अंग्रेजी में बर्पिंग या बेल्चिंग कहा जाता है। इसकी वजह से खराब पेट में राहत मिलती है, लेकिन जब यह बहुत ज़्यादा होने लगे तो इसे स्वास्थ्य समस्या का संकेत माना जा सकता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा सीने में जलन क्यों होती है और यह क्या होती है। सीने में जलन को आम बोलचाल की भाषा में दिल में जलन भी कहा जाता है, जबकि दिल से इस समस्या का कोई रिश्ता नहीं होता है। हालांकि इसके कुछ लक्षण दिल का दौरा और अन्य हृदय संबंधी रोगों के समान भी होते हैं। सीने में जलन एसिड वाटा का एक सामान्य लक्षण होता है, या एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पेट की सामग्री यानी भोजन एक दबाव के द्वारा वापस गले में आने की कोशिश करती है, जिस कारण से सीने के निचले हिस्से में जलन होने लगती है। फ्रेंड्स, सीने में जलन के लक्षण क्या हो सकते हैं, जैसे छाती में जलन जैसा दर्द, आमतौर पर खाना खाने के बाद या रात के समय होता है।
कई बार पेट के अम्ल प्रतिवाह के कारण होने वाली छाती में जलन को हृदय संबंधी रोगों से जुड़ा दर्द समझ लिया जाता है। फ्रेंड्स, इसके साथ गले के निचले हिस्से में खट्टा स्वाद भी महसूस हो सकता है। फ्रेंड्स, अम्ल का लंबे समय तक प्रतिवाह होना काफ़ी गंभीर हो सकता है या दांतों के ऊपर की परत को हटा देता है, जिससे दांतों में संवेदनशीलता और सड़न बढ़ने लग जाती है।